नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम जर्नी। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में स्वागत योजना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर स्वागत सप्ताह किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने ही अभी स्वागत योजना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर स्वागत सप्ताह मनाया है। महत्वपूर्ण फैक्ट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन पे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बॉय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ में शामिल हुए हैं। गुजरात सरकार इस पहल के 20 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2003 में की थी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह अपनी तरह की पहली तकनीकी आधारित शिकायत निवारण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार के बीच उनकी दिन प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित, कुशल, समयबद्ध तरीके से हल करके एक सेतु के रूप में कार्य करना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, जिसे NMBA हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस एनजीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्ट ऑफ लिविंग। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 अप्रैल को श्री श्री रविशंकर द्वारा संचालित एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाना है। अब नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जान लेते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? तो यह 15 अगस्त 2020 को 272 से अधिक प्रभावित जिलों में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशीली दवाओं की खपत को कम करना और पुनर्वास करना। और ये किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के तरल नैनो DAP यूरिया का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चलिए, इससे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के तरल नैनो DAP यूरिया का शुभारंभ किया है। नैनो लिक्विड DAP, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट की एक बोतल जिसमें 500 मिलीमीटर पारंपरिक दानेदार DAP के एक बैग में जिसमें 50 किलोग्राम के बराबर होती है। गौरतलब है कि जून 2021 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया उर्वरक लॉन्च किया था। अब बात है इफ्को की, तो इफ्को के बारे में जान लेते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसे इफ्को के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुराज्य सहकारी समिति है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं, इन्हें ही अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं।
नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र जो कि पंकज सिंह हैं को भारतीय साइकिलिंग महासंघ की नैनीताल में आम सभा की वार्षिक बैठक में निर्विरोध महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आपको याद रखना है कि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे CFI कहते हैं, भारत में साइकिलिंग खेल के राष्ट्रीय नियामक का संगठन है। यह देश में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। अब CFI की स्थापना 1946 में की गई थी और यह साइकिलिंग खेल के विश्व नियामक संगठन यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल UCI द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको ये। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 38वें स्थान पर। 38वां आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज की है। यह सर्वे 139 देशों पर किया गया था। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। अब LPI का पूरा मतलब क्या होता है? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है। ये आपको ध्यान रखना है। यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। अब ये सूचकांक वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। विश्व बैंक विशिष्ट वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका सिद्धांत क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को कितने FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 91। दोस्तों, ट्रांसमीटर जो होता है वो FM में काम करता है और ये जो 28 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वोल्ट के 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। यह विस्तार मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी से 2 दिन पहले हो रहा है। आकाशवाणी की जो FM सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि अजय वॉरियर 2023 है, भारत और किस देश के मध्य 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। इनके मध्य ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2023 के 7वें संस्करण का सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास अजय वॉरियर भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चोटिया में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, भारत और अन्य देशों के मध्य जो युद्धाभ्यास होते हैं उन्हें भी हमको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं। तो वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के मध्य, टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित होता है। इसी के साथ ही संप्रीति युद्धाभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये दोनों भारत और जापान के मध्य आयोजित किए जाते हैं।
और समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थल सेनाध्यक्ष जनरल एस एम शफीउद्दीन अहमद 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे किस देश के सेनाध्यक्ष हैं? तो आपको बताना है कि किस देश के सेनाध्यक्ष हैं जो कि भारत की यात्रा पर अभी हैं। तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। यात्रा पर आए बांग्लादेश सेना प्रमुख 29 अप्रैल 2023 को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में होने वाली पासिंग आउट परेड की समीक्षा अधिकारी हैं। वह अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी संग्रहालय का दौरा करेंगे और पासिंग आउट कोर्स के कैडेटों से बातचीत भी करेंगे। अभी बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की राजभाषा है बंगाली और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। इमेज में आप देख सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंदू त्योहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इनमें से किसने किया है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही अभी दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने किया है और यह सम्मेलन 27 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगा। आपको ये सारे बिंदुओं को याद रखना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये चैनल को और आगे बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।